अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया है और अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हम सब की परेशानियों, मुश्किलों, गमों, तकलीफ़ों को दूर कर दें और ज़िंदगियों को आसान कर दें और हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफ़ीक दे। आमीन। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको आज का वेदर दिखा रही थी। इतना अच्छा ना, घने घने बादल आए हुए थे तो ऐसे लग रहा था अभी थोड़ी देर में ना बारिश हो जाएगी। और आज ना मुझे रमज़ान की प्रेपरेशन को कंप्लीट करना था, तो बिल्कुल लास्ट में ना आज मैं वाइट चने भिगो रही हूँ। मैंने कहा कि चनों को बॉयल करके रख लेते हैं, ये वैसे भी थोड़े दिन पड़े रहे ना तो इनमें कीड़ा भी लग जाता है। तो अगर इसी तरह से बॉयल करके रख लिए जाएं तो रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम की भी बचत हो जाती है और ना फ़ौरन से इफ्तारी के लिए फिर इनको निकाल के तो इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुझे ना आज मुसलसल ऐसा ही लग रहा था जैसे कल रोज़ा हो जाएगा। तो काफ़ी लोग तो कह रहे थे कि कल नहीं परसों होगा, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कल ही रोज़ा होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले ना यहाँ पे दही जमाने के लिए रख देती हूँ। तो ना दूध वाली देगची को ही मैं खाली कर रही थी क्योंकि हेल्पर भी आई हुई थी। मैंने कहा कि साथ में देगची भी धुल जाएगी और दही भी मैं जमाने के लिए रख दूँगी। तो थोड़ा सा ये ठंडा दूध था जो मैंने पहले डाला है और बाकी ना इसमें मैंने ज़्यादा ना अभी बॉयल किया था दूध, तो वो अच्छा खासा ना बिल्कुल गर्म है तो वो मैंने डाल दिया है। और ना इसमें ना मट्टी के मटके में ही आज मैं जमाने लगी हूँ क्योंकि इसमें ना बड़ा मीठा दही जमता है। तो पहले ना कभी मेरी शादी से पहले जब मेरी नानो हमारे साथ होती थी ना तो वो ऐसे दही ना मट्टी के बर्तन में जमाया करती थी, बड़ा ही मीठा मीठा बनता था। और मैं ना रमज़ान के लिए स्पेशली ये मटका लेके आई थी छोटा सा। तो दूध को दही की जाग लगा के तो मैंने जमने के लिए रख दिया था। मैंने कहा कि चलो अगर कल रोज़ा भी हो जाएगा ना तो दही हमारा तैयार होगा। दही तो खाया ही जाता है सहरी में। और उसके बाद ना मैंने चने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो चनों को ना मैंने सोडा लगा के तो भिगोया हुआ था और ना इसको उबालते हुए मैं इसमें सोडा नहीं डालती, तो इसको ना ऐसे ही देगची में डाल के मैंने रख दिया क्योंकि अभी इतनी कोई मुझे जल्दी भी नहीं थी। और वैसे भी अगर मैं प्रेशर में बॉयल करती ना तो किसी वक्त ऐसे होता है कि प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है तो चने ज़्यादा ही बॉयल हो जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि इनको बस मुनासिब ही जिस तरह से इनको बॉयल करना है ना, ना सख्त हो ना नरम हो, बहुत ज़्यादा नरम भी अच्छे नहीं लगते। तो चना चाट में वैसे भी नरम बिल्कुल चने अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ना मैंने इसे ऐसे ही देगची में डाल के तो बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो इनको थोड़ा ही टाइम लगा, ज़्यादा नहीं। तो मैंने ना इनको लो फ्लेम पे पकने के लिए रखा हुआ था। और उसके बाद ना अब मैं डायरेक्ट रात से शूट कर रही हूँ। चने ठंडे हो चुके थे तो मैंने सोचा कि इनको ना जिपलॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। थोड़े से चने ना मैंने निकाल के तो चावल भी बनाए थे। तो आज रात में ना हमने चने वाले चावल ही बना लिए थे क्योंकि चने बॉयल किए हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा कि इन्हीं के ना चावल बना लेते हैं। और साथ में जो मैंने कल कोफ्ते बनाए थे ना तो वो भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए थे, तो मैं उन्हें भी जिपलॉक बैग में डाल के रख रही थी। और अब ये सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है तो मैं आपसे ना सहरी का व्लॉग ही शेयर करने लगी हूँ। फ़र्स्ट सहरी है ये और सबको फ़र्स्ट सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने निकाल के देखा है दही अच्छे से जम गया है। और आज ना तकरीबन सारी रात में सोई ही नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा ना एक्साइटमेंट होती है ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज सहरी है, हम लोग सहरी करेंगे, मैं सहरी बनाती हूँ। तो बस इसीलिए ना मैं सारी रात सो ही नहीं सकी। तो इस तरह ना मैं आहिस्ता आहिस्ता से ना सहरी की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने दही निकाल के देखा, दही अच्छे से जम गया था। तो मैं उसे ना फ्रिज में अब रखा ही हूँ। मैं आपको दिखा ही रही थी कि देखिए कितना ना मोटा मोटा दही जमा है। और उसके बाद ना अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि रात में तो हमने चावल बनाए थे। चावल थोड़े थोड़े ही खाए बच्चों ने, फिर पता चल गया था कि सहरी है तो इसलिए ना फिर ज़्यादा खाए नहीं गए, तो चावल हमारे वैसे ही बचे रह गए। और अब ना यहाँ पे आटा मैं लगा रही थी तो वही ना पराठों के लिए मैं आटा गूंदने लगी हूँ। ये वही फ़ाइन आटा है, तो मैंने 2 दफ़ा इसमें से निकाल के गूंद लिया था और आज ये तीसरी दफ़ा में ख़त्म हो गया है। तो ये जो फ़ाइन आटे के पराठे बनते हैं ना, बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। चाय के साथ भी पराठा हो तो अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने यही सोचा है सहरी में चाय कोई नहीं मैंने पीनी, फिर इस तरह से ना नींद आती ही नहीं है। तो मैं ना सारी रात की भी जागी हुई हूँ, तो अब यही कह रही थी कि सहरी करके फिर मैं सोऊंगी। और आटा मैंने मशीन में लगा दिया था। तो बस इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, 1 चम्मच ज़रा सा नमक डाला है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें देसी घी डाल के तो इसे मशीन में लगा दिया था। आटा गूंदता रहेगा खुद ही।
और अब ना मैं यहाँ पे जो रात के चावल थे ना वो यहीं पे स्टोव पे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि इनको निकाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ। रात को जब पता चल गया ना कि रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं तो फिर बच्चों ने ज़्यादा खाए ही नहीं थे, तो इसी तरह से बच्चे रह गए। तो अब इसको ना निकाल के मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। और बाकी ना यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स निकाल के लाई थी, तो मैं कह रही थी कि ऑमलेट बना लेती हूँ, मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट। तो ना ये बड़ा मज़े का बनता है, बिल्कुल सालन की तरह लगता है और ना अच्छा भी लगता है खाने में। तो यही इसी की ही तैयारी मैं कर रही थी और इतनी देर में ना मैं सब्जियां ही काट रही थी, तो आटा भी तैयार हो गया, तो उसे निकाल के मैंने डब्बे में रख दिया है। और बाकी अब यहाँ पे ना मैं चॉप कर लूँगी सब्जियाँ। तो ये चॉपर ना मैंने सब्जियों के लिए ही रखा है। मैंने कहा अब जो दूसरा चॉपर है ना तो उसमें चाट वगैरह बनानी होगी रमज़ान का पूरा महीना, तो ऐसे सब्जियाँ और फल वगैरह मिक्स करके अगर एक ही चॉपर इस्तेमाल किया जाए ना तो स्मेल आ जाती है। फिर ना फलों में सब्जियों की स्मेल आएगी तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो फिर उनको ना वो नखड़े करेंगे कि ऐसे स्मेल आ रही है। तो इसलिए ना इस चॉपर को मैंने अभी फ़िलहाल तो सब्जियाँ चॉप करने के लिए रखा है। मेरे पास ये 2 चॉपर हैं, एक तो ब्लैक वाला है ना और ये एक ग्रीन वाला है। तो सब्जियां इसी तरह से ना मैं चॉप करती जा रही थी और इस वक्त ना गैस बिल्कुल स्लो थी। तो गैस देखिए अभी सहरी का टाइम स्टार्ट होने वाला है तो गैस हमारी बिल्कुल स्लो है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ही ना आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे बनता रहेगा ऑमलेट। तो सबसे पहले तो मैंने ना प्याज को चॉप करके तो इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा कि ये हल्की हल्की आंच पे होता रहे फ्राई, उतनी देर में ना मैं आलू चॉप कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल बारीक कटर मैंने लगाया हुआ है, इसके साथ ना बिल्कुल बारीक बारीक कुतरा कुतरा जैसे होता है ना तो वैसे आलू कट रहे हैं, वैसे ही प्याज भी कटा था। तो ये देखिए आलू मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए हैं और ये इस तरह से मैंने ना बिल्कुल बारीक चॉप किए हैं। तो ये ऑमलेट में ना इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये बड़ा मज़े का बनता है। और अब ना प्याज हल्का सा फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है। मैंने कहा कि चलो दोनों चीज़ें ना इकट्ठी ही फ्राई होती रहें, वैसे भी इनको हीट लगती रहेगी, एकदम से तेज़ आंच तो है नहीं कि हम जल्दी से बना लें। तो बस इसी तरह से ना लो फ्लेम पे ये सब कुछ हो रहा था। और अब इसमें ना टमाटर मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। तो बस इसी तरह से मैं चीज़ें चॉप करती जा रही थी और साथ में डालती भी जा रही थी। मिर्च मसाला साथ में डाल दिया है, तो मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च को मैंने ऐड किया है और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च को भी डाला था। तो थोड़ी मिर्च रखी है, ज़्यादा मिर्च खाई नहीं जाती सहरी में, फिर ऐसे सीने में जलन वगैरह होती है। तो ना मैंने मिर्च को बिल्कुल हल्का ही रखा है और रमज़ान में ना स्पेशली मैं चीज़ों में मिर्च मसाला कम ही रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने सब चीज़ों को हल्का सा गला लिया था, ढक के रख दिया था। तो मैंने कहा कि ना इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, बस ना ऐसे ही सब्जियाँ लो फ्लेम पे पक रही थी और ना लो फ्लेम पे खुद ही से सब्जियाँ जो पानी छोड़ रही थी उसी में ही ये ज़रा सी गल रही थी। तो ज़्यादा मैंने इनको सॉफ्ट नहीं किया। इसके बाद मैं अंडे तोड़ के तो इसमें डालती जा रही थी। तो अलहदा से मैं इसलिए तोड़ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा ऑमलेट मैंने बनाया है तो कोई अंडा ख़राब निकल आए, तो इसलिए ना अलहदा से प्याली में तोड़ के तो मैं फिर डालती जा रही थी। और लास्ट में इसके ऊपर धनिया छिड़क के तो मैंने इसे दम पे रख दिया है। वैसे भी हल्की आँच ही थी तो अभी दम पे ही रखना था। तो ना इसी तरह से ना अभी होता रहेगा। तो अंडों को मैंने मिक्स नहीं किया, इसी तरह से ना सेपरेटली, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो अब देखिए अब मैं ना यहाँ पे पेड़े कर रही थी। आटा तो मैंने यहाँ पे ही काउंटर टॉप पे ही छोड़ा हुआ था। तो अब ना इसके पेड़े करके तो मैं रख लूँगी पराठों के, और पराठों के पेड़ों को ना बना के तो थोड़ी देर रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो आज देखिए ये सारा काम ना मैंने बड़े आराम आराम से सहरी सारी बनाई थी, मज़े ले लेके, और ना काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी भी हो रही थी रमज़ान मुबारक की। तो ना काफ़ी इंजॉय भी मैं कर रही थी यहाँ पे ना। मैंने कहा कि चलो ना, हनान मेरे साथ जाग रहा था और अरीबा और मुर्तज़ा दोनों सो चुके थे। तो वो कह रहे थे कि हम ना सहरी से पहले उठेंगे, और मुर्तज़ा मुझे स्पेशली कह के सोया था कि मुझे ना ज़रूर उठाइएगा, लेकिन मैं यही कह रही थी ये भी छोटा है तो इसे मैं ना नेक्स्ट ईयर से रखवाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा कि सोया ही रहे। मैंने उसको कह तो दिया था कि मैं आपको उठा लूँगी, लेकिन ना फ़िलहाल मैंने सोचा तो यही है कि मुर्तज़ा को रोज़ा नहीं रखवाना क्योंकि वो भी छोटा है। तो अब यहाँ पे ना पेड़े मैंने करके रख लिए थे, साथ में मैंने लस्सी भी बना ली है और थोड़ा सा दही निकाल के ना तो मैंने 2 चम्मच चीनी डाल के तो इसे फेंट लिया है। ये ना मीठा मीठा दही ना बड़ा अच्छा लगता है सहरी में खाते हुए पराठों के साथ। तो मैंने इसलिए दही भी बना लिया था, लस्सी भी बना ली थी।
और देखिए यहाँ पे 4 बज गए हैं। तो मैं ना रीबा को उठाने के लिए ही रूम में आई थी। वैसे मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी, तो पराठे वगैरह मैंने बेल के रख लिए थे। मैंने कहा कि जब अब बच्चे रेडी होते हैं ना, मतलब मुंह हाथ धो के फ्रेश होते हैं, तो फिर ना साथ साथ जल्दी जल्दी से इनको पराठे बना के तो देती जाऊंगी। और ऑमलेट हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पे हो रहा था। तो देखिए बिल्कुल अभी ना ये हो गया है, रेडी हो गया है। और ऑमलेट की फ़ाइनल लुक देखिए, मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये खाने में। तो कभी कभार ही हम ऐसे रमज़ान में सहरी में मैं बनाया करती हूँ इस तरह का, वरना मोस्टली तो ना हम लोग अंडे बीच में मिक्स ही कर देते हैं। लेकिन इस तरह से ना मैं सहरी में स्पेशली बनाती हूँ। तो आज मैंने यही बनाया है। और अब ना बच्चे आ गए थे टेबल पे, तो मैंने उन्हें कहा कि चलो मैं जल्दी से ना पराठे बनाती जाती हूँ और आपको देती जाती हूँ। और इसके ना फाइन आटे के पराठे इतने अच्छे बनते हैं ना, तो ये वैसे भी ना खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। दही के साथ भी अगर ये होगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अभी मैं पराठे बना के मैंने कहा कि आज मिल के ना इकट्ठे ही सब लोग सहरी करते हैं। और ऐसे मिल के बैठ के सहरी इफ्तारी करने का अपना ही मज़ा होता है। और रमज़ान की यही बरकतें होती हैं, सब मिल के बैठ के एक जगह पे खाते पीते हैं। तो खाना तो सबने अपने नसीब का ही होता है, जो कुछ इंसान के नसीब में लिखा होता है तो वही इंसान वही रिस्क खाता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी फ़र्स्ट सहरी तैयार हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग सब बैठ के बस यहाँ पे सहरी ही करने लगे थे। तो ये देखिए अंडों का ऑमलेट बहुत ज़्यादा मज़े का बनना था, बहुत इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही थी। हनान को मैंने बुलवा लिया था, अरीबा भी आ गई थी। तो बस अरीबा सामने नहीं आएगी, आप लोगों को पता है। यहाँ पे हम दोनों ही आपको दिखाई देंगे। और इस वक्त ना हम लोग याद कर रहे थे कि लास्ट ईयर ना मेरी अम्मी भी हमारे साथ होती थी। तो अम्मी ने भी लास्ट ईयर सहरी हमारे साथ ही की थी। लास्ट ईयर में मैं वैसे रमज़ान के व्लॉग्स नहीं बना पाई थी, कुछ परेशानी थी। तो अब इस दफ़ा ना हम लोग इतना ज़्यादा इस वक्त ना मिस कर रहे थे कि लास्ट ईयर हमारी अम्मी हमारे साथ थी, लेकिन इस साल वो है ही नहीं। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और यहाँ पे जी सहरी का टाइम हो गया है और हम सब लोगों ने रोज़ा रख लिया है। तो रोज़ा रखने के बाद ना यहाँ मैं टेरेस में आई और अज़ानें सुबह की सुनने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, रिलैक्सिंग। तो यहाँ पे खड़े होके ना मैं अज़ान ही सुन रही थी। रमज़ान मुबारक की पहली अज़ान है ये। और ना अज़ान सुनने के बाद मैं कुछ देर ना ऐसे ही टेरेस में खड़ी रही, क्योंकि खाया पिया हुआ था ना। तो थोड़ी देर मैं वहाँ पे टहलती रही। तो मैंने कहा अभी फ़ौरन ही सो जाना है, तो इसलिए ना थोड़े से यहाँ पे चक्कर लगा लेती हूँ। और जब मैं अंदर आई ना तो हनान नमाज़ पढ़ रहा था। फिर जल्दी से मैंने भी वज़ू किया और मैं भी नमाज़ पढ़ रही थी। तो ऐसे बारी बारी ना हम सब लोग, यहाँ पर रीबा भी मेरे साथ ही थी। तो यहाँ पे टीवी लाउंज में ना वो भी कालीन के ऊपर नमाज़ पढ़ रही थी। तो बस ना यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग दुआ कर लेंगे। और अब साथ में ना रमज़ान के लिए इबादत वाली ये किताब है मेरे पास। तो इसमें ना पहले रोज़े की जो इबादत है ना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो ये मुझे कल शेयर करनी चाहिए थी, ताकि आप लोग आज ये मेरे साथ ही कर लेते। लेकिन चलो खैर, जितना भी हो सकेगा ना तो आप लोग भी ये पढ़ लीजिएगा। तो ये देखिए ये पहले रोज़े की है सारी इबादत। तो बस मैं यही पढ़ रही थी और इसके बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा और फिर अब मैं तस्बीह कर रही थी। तो ऐसे ना ये सहरी का टाइम हम लोगों ने इस तरह से गुजारा। और फर्स्ट सहरी की एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ानुल मुबारक की भी आप सबको बहुत बहुत ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का पहला सहरी का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।